मोदी योगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन सस्पेंस यही बना हुआ है कि आखिर मायावती किसके साथ चुनाव लड़ेंगी। भले ही वो हर वक्त बोलती हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर भी बार बार उनका नाम किसी न किसी पार्टी से जुड़ ही जाता है। जैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन से उनका शुरू से नाम जुड़ता रहा है, लेकिन अब खबरें हैं कि मायावती ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। अब इस खबर से तो यही लग रहा है कि मोदी और विपक्ष तो मुंह ताकता रह गया और बाजी ओवैसी ने मार ली, क्योंकि मायावती की राजनीतिक ताकत के बारे में हर कोई जानता है। मायावती और ओवैसी करेंगे गठबंधन। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती अलग अलग मंडलों और सेक्टर के प्रभारियों के साथ लगातार बातचीत और विचार विमर्श कर रही हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो दोनों दलों के वरिष्ठ नेता एक दूसरे के संपर्क में भी हैं। यानी हो सकता है कि मायावती को ओवैसी का साथ मिले, और अगर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो योगी मोदी की टेंशन तो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि दो बड़े चेहरे साथ आ जाएंगे। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बसपा की पहली सूची जल्द होगी जारी। खबरें हैं कि कुछ ही दिनों में मायावती प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती हैं। कुछ नाम भी सामने आए हैं। घनश्याम चंद्र खरवार लालगंज सीट, नौशाद अली कन्नौज सीट, मुनकाद अली मेरठ, लालाराम अहिरवार जालौन सीट, विश्वनाथ पाल अयोध्या या अंबेडकर नगर। बता दें, मायावती की पार्टी बसपा को लेकर कहा जाता था कि वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं या इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती हैं। दोनों से मायावती का नाम जुड़ता आया है। हालांकि हर बार मायावती की तरफ से यही बयान दिया गया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं मायावती के बयान के साथ। फिलहाल आपको क्या लगता है, मायावती ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी।